जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ये सोल्यूशन करने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसका जोड़ या घटाओ, इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपको हम बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बताते हैं। यहाँ पर कभी कभी कर देता है विषम पूर्णांक की जगह पर सम पूर्णांक भी कह सकता है, या तो विषम पूर्णांक का वर्ग कह सकता है, या तो घन कह सकता है। तो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन में है। इस तरह के जितने सारे भी प्रश्न हैं एक ही क्वेश्चन से आपको हम यहाँ पर बता देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 टर्म दिया हुआ है, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तीनों में से कोई एक को माना कि ए बराबर तीनों में से कोई एक को मान लेना होगा। आप चाहे तो 6q+1 को भी मान सकते हैं, 6q+3 को भी मान सकते हैं, 6q+5 को भी मान सकते हैं। किसी को भी मान लीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 6q+1 को, देखो मान लेते हैं। उसके बाद देखिए हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम एक बताए थे पिछले वीडियो में, विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसको परिमिका भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम था क्या था, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। जहाँ जहाँ क्या था कि जो आर का मान है 0 के बराबर रहेगा। आर का जो हमारा मान है 0 से यानी कि आर का जो मान रहेगा, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं। जो आर का मान है यानी आर का मान है वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से यहाँ पर छोटा होगा। बी से क्या होगा, इस प्रकार से बी से यहाँ पर छोटा होगा। बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। जो आर का मान है 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। किसका, आर का मान यहाँ पर। इस प्रकार से इसको यदि हम फिट करते हैं, ए बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं 6q+1, 6q+1 लिखेंगे इस प्रकार से। तो देखिए यदि हम यहाँ पर निकालते हैं तो बी का मान जो हमारा है 6 आ जाएगा और आर का मान 1 आ जाएगा। पर इसके अनुसार कि आर का मान है यहाँ पर 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर बोला कि जो आर का मान है या तो बी से क्या होना, 0 से बड़ा होना चाहिए या तो बी से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर का मान यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए जब हम आर का मान निकालते हैं क्या है, 0 के बराबर तो पहला 0 होगा, लेकिन बी से छोटा यानी कि 6 से हमारा छोटा होना चाहिए। आर का जो मान है यहाँ पर लिखते हैं, आर का मान है वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा। तो बी यानी कि 6 से छोटा होना चाहिए। आर का मान क्या-क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 तक नहीं, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए, तो 5 तक हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद लिखना है जब b बराबर 6 और r बराबर 0, तो पहले हम r बराबर 0 लेंगे। हमारा r का मान यहाँ पर चेंज होते जाएगा। r का मान हमारा चेंज होता है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए a बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था क्या था, 6q+r, 6q। यहाँ पर bq+r, तो b की जगह पर हम 6 लिखेंगे, 6q प्लस r का वैल्यू 0 तो 0, तो a बराबर लिखेंगे 0 6q। देखिए 6 हमारा सम संख्या है, ये हमारा सम संख्या हो गया। यदि हमें इसी का वर्ग कर देता तो इसी का हम वर्ग कर देते और छाट के निकाल देते। इसी का क्यूब कहता था, यहीं से क्यूब कर देते। तो ये जो कि सम आ गया। जब हम b बराबर लेंगे 6 और r बराबर लेंगे 1, यहाँ से 1 एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, यहाँ पर दो बार लिखा गया, एक बार 4 लेंगे, एक बार 5 लेंगे। तो a बराबर यहाँ पर लेंगे 6q और प्लस में r की जगह पर 1 लिख देंगे। तो देखिए 6 तो सम संख्या है पर 1 विषम संख्या है। इस प्रकार से ये जो भाग हो गया ये विषम हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया, विषम। अब उसी प्रकार से b बराबर इसके बाद 6 लेंगे और r का मान चेंज होते रहेगा, क्योंकि r का मान इसलिए चेंज होगा क्योंकि यह 0 के बराबर होना चाहिए या तो b से छोटा होना चाहिए। तो 20 से छोटा कुछ भी हो सकता है। r बराबर यहाँ पर 2 लेते हैं, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 6q प्लस में 2। ये भी सम संख्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया, ये भी सम संख्या हो गया। सम
ये भी क्या है सम हो गया। अब हमें एक और लेते हैं कि b बराबर 6 और r बराबर 3। b बराबर 6 और r बराबर 3। तो ये बराबर हो गया 6 क्यूब प्लस 3। 3 हमारा क्या हो गया 6 विषम संख्या लेकिन 3 सम संख्या है। सॉरी उल्टा बोल दिए 6 है वो सम संख्या 3 हमारा विषम संख्या है। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया ये विषम हो गया। अब ये विषम हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे इसी प्रकार इसी प्रकार से इसी प्रकार से ये हो गया तो हमारा 6 क्यूब प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा इस प्रकार से लिख देना होगा सम 6 क्यूब प्लस 5 ये हो जाएगा विषम। ये हमारा क्या हो जाएगा विषम। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारा 6 क्यू इस प्रकार से हमने निकाला यहाँ पे देखिए हमें यही सिद्ध करना था 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 3 विषम हो। यहाँ पर सिद्ध हो चुका ये विषम है। यहाँ पर लिख देंगे अतः अतः 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक। बस इतना ही आपको करना होगा। इतना ही कीजिए आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया है। यही हमारा आंसर आ जाता है। ये बहुत कम भी पूछता है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा में लेकिन फिर भी इसको कैसे बनाते हैं यदि आ गया तो इस प्रकार से आप बनाइएगा आपको ये 2 नंबर में आएगा 5 नंबर में कभी नहीं आएगा तो 2 में 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा बस इतना ही करना है। इसको आप यहाँ इस सम या विषम नहीं भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे हम बताते हैं दूसरा इसका सेकेंड मेथड कितना लेना है। इतना तक तो आपको लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन में पर ये नहीं लिखने का आप नहीं लिखना चाहते तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब b बराबर 6 तो r बराबर हो गया 0 1 2 3 4 5 इतना बार लिख के आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1 पहले 0 लिखिएगा फिर 6 क्यू प्लस 1 लिखिएगा 6 क्यू प्लस 2 लिखिएगा 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5 इसके बाद इस प्रकार से दे दिएगा सम फिर ये विषम ये सम फिर ये विषम एक-एक अल्टरनेट करके दे दीजिएगा विषम ये भी सम ये हो जाएगा विषम। इस प्रकार से आपको लिख देना विषम। लिख देखिए यहाँ पे देखिए विषम 1 है 2 है। जो हम लाना चाहते थे वो हमारा आ गया 6 क्यू यहाँ पर भी विषम आ गया, यहाँ पर भी विषम आ गया। इस प्रकार से आता है, लेके आप बना दीजिएगा आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।